जो बीसी और एडी है, इसका जो तस्वुर था ये सबसे पहले डियोनीसियस एक्जिगोस, ये ईसाई पादरी था, इसने दिया। और जो कैलेंडर था उसके अंदर बीसी और एडी जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि जीसस क्राइस्ट जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ से रखा गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो ईयर 1 है, ईयर 1 है, ये वाला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेट ऑफ बर्थ से शुरू किया गया। कि उन्होंने कैलेंडर बनाने वालों ने ये सोचा कि आज फ़र्ज़ करें जब ये कैलेंडर बना है 1300 कुछ में, जूलियन कैलेंडर जो है, तो उससे पहले पीछे चलते जाएं। तो उससे जब उनको लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश जो है यहाँ पे है, तो उसको ईयर 1 कर लिया और उसके बाद शुरू कर दिया। लेकिन इसका जो तस्वुर था वो पेश किया डियोनीसियस एक्जिगोस ने, जो एक सिथियन मॉन्क थे। सिथियन ईसाइयों का एक अलग से सेक्ट है, डिफरेंट, हम उसकी बहस में नहीं जाते। ये 525 की बात है, यानी ये 6ठी सदी ईसवी है। उसमें ये जो मॉन्क थे इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से, अब ये वाला जो एडी है, एडी ये लैटिन के अंदर एनो डोमिनी। अब एनो डोमिनी जो है इसका मानी बनता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। मैं यहां लिख देता हूं इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, और यहां लॉर्ड से मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, यानी जीसस क्राइस्ट हैं। तो एडी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। अब हम जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ के बाद के जितने ईयर्स हैं उन सब के साथ हम एडी लिखेंगे। ये मैंने 1950 और ये लिखा एडी 1950। ये जो 2000 है ये वो ईयर है जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं। मैं यहाँ प्रेजेंट लिख देता हूँ याद रखने के लिए कि ये जो मैंने टाइमलाइन बनाई है, इस टाइमलाइन को समझने के लिए, आपके जहन में रखने के लिए यहाँ मैंने प्रेजेंट लिख दिया है कि हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ मैंने एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाई है ताकि आपको ये कभी ना भूले कि ये वाला पीरियड पुराना पीरियड है। यानी कि अब हम अगर इस तरफ जाते जाएंगे तो हम डायनासोर के ज़माने में दाखिल हो जाएंगे जब इंसान भी नहीं थे। तो ये वाला ज़ीरो जो है यहाँ से कैलेंडर शुरू हुआ और हम यहाँ पे मौजूद हैं। अब इस जगह पे जितने भी ईयर आएंगे उनके साथ एडी लिखेंगे, एडी। और यहाँ मैंने बड़ा करके एनो डोमिनी लिखा है कि आपको याद रहे कि ये वाले ईयर जो हैं एडी हैं और ये सारे जो हैं ये बीसी हैं। अब बीसी जो है बिफोर क्राइस्ट, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश से पहले के जितने भी साल हैं उन सब के साथ हम क्या लिखेंगे, बीसी लिखेंगे। एक और चीज़ अगर नोट करें तो यहाँ मैंने एडी जो है 1950 से पहले लिखा है, जबकि यहाँ मैंने 219 लिखा है और उसके बाद बीसी लिखा है। कि जब हम बीसी और एडी वाला सिस्टम यूज़ करते हैं तो हमेशा हम जो डेट है, ईयर है, एडी उससे पहले लिखते हैं और जो बीसी है वो हम बाद में लिखते हैं। लेकिन ये वाला जो कैलेंडर था, चूंकि इसका कॉन्सेप्ट भी एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट जो है ये एक ईसाई पादरी ने दिया था। उसके बाद हमने इससे पहले जो पढ़ा है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये भी ईसाई पॉप जो था, पादरी जो था ग्रेगोरी हश्तम 8th, उन्होंने उसको मॉडिफाई किया था और उसी की वजह से पूरे यूरोप और पूरी ईसाई दुनिया में वो फैल गया। और फिर जब साइंस और आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी में ईसाई जो थे वो आगे आ गए तो फिर ये इंटरनेशनल हुआ और पूरी दुनिया के अंदर ये फैल गया। लेकिन बहुत सारे जो मजहबी हलके थे, जो बाकी मज़ाहब के लोग थे, वो इस कैलेंडर को पसंद नहीं करते थे। ख़ास तौर पे जो ज्यूश एकेडमिक वाले थे वो तो बिल्कुल इसे पसंद नहीं करते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि बीसी और एडी की जगह पे, चूंकि ये वाला जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसके अंदर 12 महीने हैं और उसकी एक ड्यूरेशन जो है वो सूरज यानी सोलर सिस्टम के बुनियाद पे, ज़मीन जो सूरज के गिर्द चक्कर काटती है उसकी बुनियाद पे है। जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी जो है हम जिसे देसी कैलेंडर कहते हैं, इसी तरह ईरान के अंदर ईरानियों का अपना जो सोलर सिस्टम की बुनियाद पे था,
इसको लोग फसली कैलेंडर भी कहते थे, क्रॉप कैलेंडर। यानी कि इस कैलेंडर के अंदर हर साल जो महीना है, जितनी बारिशें पिछले साल हुई उतनी उसमें आएंगी, यानी एक जैसे वक्त पे वो दिन आते हैं। फिर फसल को उगाना, फसल का दिन किस वक्त हम काटेंगे, ये सारा बहुत आसान हो जाता था। इस वजह से ये सोलर कैलेंडर जो था मकबूल हुआ। लेकिन ईसाई हों, यहूदी हों या मुसलमान हों या फिर स्वाबी हों, ये सारे चांद की मदद से अपने मजहबी त्यौहार जो है वो पहले मनाते रहे हैं। लेकिन इस कैलेंडर के अंदर जो था तो सोलर, जो था तो फसली कैलेंडर, लेकिन जो पॉप ग्रेगोरी थे, इन्होंने डियोनीसियस एक्जिगोस वाला जो कॉन्सेप्ट था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाला इसमें शामिल कर दिया, जिस वजह से मजहबी हलकों में इसकी मुखालफत हुई। ईसाई मजहबी हलके जो थे उन्होंने भी इस कैलेंडर की मुखालफत की। उसकी मेन वजह ये थी कि कुछ मजहबी रहनुमा जो ईसाइयों के हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो ये समझते थे कि जो डेट ऑफ बर्थ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रखी गई है, यहाँ से ये एडी शुरू होता है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये मिसलीडिंग है। कुछ लोग कहते थे ये जो ईयर 1 है ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश जो है 2 साल पहले की है। जबकि कुछ हल्के ये कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो डेट ऑफ बर्थ है जीसस क्राइस्ट की एडी 1 से 4 साल पहले की है। अब हम मुसलमान हैं, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी के नबी की जो डेट ऑफ बर्थ है उसे गलत कर दिया जाए तो लोग उसे कहेंगे कि ये तो साजिश हमारे साथ की गई है। तो इस कैलेंडर को पहले अपनाने में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने मुखालफत की। जब ये अपना लिया गया तब भी लोग करते रहे। फिर ज्यूश जो एकेडमिक वाले थे उन्होंने कहा कि ये तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेट ऑफ बर्थ से है ही नहीं, ठीक है। उनके खुद मजहबी लोग कहते हैं कि 2 साल पहले है या 4 साल पहले है। ये एक ऐसा कैलेंडर है जो कॉमन कैलेंडर बनाया गया है, तो इसका नाम उन्होंने ये वाला जो था सिस्टम यूज किया और इसको नाम रखा गया कॉमन ईरा। इस वाले को जो BC और CE था इसका नाम रखा कॉमन ईरा। अब अगर ये वाला कॉमन ईरा है तो इसको हम CE जो है इससे एब्रीविएट कर देंगे, और ये वाला जो ईरा होगा, ईरा कहते हैं दौर को, तो ये हो जाएगा बिफोर कॉमन ईरा। तो ये क्या हो जाएगा BCE। तो फिर जो यहूदियों के तालीम वाले, साइंस वाले, टेक्नोलॉजी वाले हलके थे, उन्होंने एक नया सिस्टम, बिल्कुल सेम कैलेंडर वही है, लेकिन जिस लफ्ज़ पे उनको एतराज़ था, क्योंकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं लेके आते यहूदी, तो उन्होंने ये वाला जो AD था इसकी जगह पे CE लिखना शुरू कर दिया और इसकी जगह पे BCE लिखना शुरू कर दिया। ये चूंकि बहुत पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी तारीख जो है अवाइल 1700s में, 1700 ईस्वी के शुरू में आपको ये कैलेंडर मुख्तलिफ किताबों के अंदर ये सिस्टम CE और BCE जो है वो लिखा मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ कि जब इंटरनेशनल एक सिस्टम बन गया, ज़ुबान भी इंग्लिश और कैलेंडर भी, लोगों ने इसको अपना लिया और कुछ लोगों ने ये महसूस किया कि ये जो मजहबी एतदाल पसंदी है ये होनी चाहिए, और उन्होंने फेवर करनी शुरू कर दी CE की और BCE की। और 2002 के अंदर तो ऐसे हुआ कि जो UK का नेशनल करिकुलम सेंटर है जो निसाब बनाता है, वो मरकज़ है, उन्होंने अपने निसाब के अंदर ये वाला सिस्टम जो था BCE और CE, बिफोर कॉमन ईरा और कॉमन ईरा, इसको लागू करने की तजवीज़ दे दी और निसाब छप गया। मजहबी हलकों में, ईसाई दुनिया में इसकी मुखालफत भी की गई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ये किया, तब भी मीडिया ने, लोगों ने काफ़ी मुखालफत की। लेकिन आज भी लोग जो हैं वो दोनों सिस्टम को ही इस्तेमाल करते हैं। आपको किताबों के अंदर दोनों ही मिलेंगे, लेकिन बात है हमारी याद रखने की। ये सारी हिस्ट्री मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई है कि आपको याद रहे। लेकिन अब ये वाली दो जो हैं, अब आप याद रखिएगा, BC से मुराद बिफोर क्राइस्ट है और AD से मुराद एनो डोमिनी, यानी कि इन दी ईयर ऑफ लॉर्ड, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाला साल। BCE और CE ये सिंपल हैं, कॉमन ईरा और बिफोर द कॉमन ईरा। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो टाइम पीरियड है, यानी 0 से पहले, ये दोनों के लिए हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं? BC और BCE। इस सारे पीरियड के लिए हम बिफोर क्राइस्ट
और बिफोर कॉमन ईरा ये BC और BCE दोनों यूज कर सकते हैं। और ये वाला जो पीरियड है इसके लिए हम AD और CE ये यूज कर सकते हैं, AD और CE। अब आप ये कह सकते हैं कि जो कैलेंडर का शुरू हो रहा है उससे आगे जितने ईयर हैं उन सब के साथ हम AD और CE लिखेंगे, उससे पिछले जितने भी होंगे उनके साथ हम BC और BCE लिखेंगे। और अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो भी आप समझ सकते हैं कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या यहाँ से कैलेंडर शुरू किया गया है, ये उससे पहले का पीरियड है या बाद का पीरियड। अब अगर हम इसको लिखने के हवाले से बात करते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ, कोई भी डेट लिख देता हूँ, जैसे 219 BC, और इसी तरह अगर मैं ये लिखूँ 219 BCE, ये दोनों आपस में बराबर हैं। यानी अगर किसी किताब के अंदर 219 BC लिखा हो या 219 BCE लिखा हो, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसी तरह जैसे यहाँ मैंने ये वाली डेट लिखी है, यहाँ अगर लिखा हो AD 1950 और इसी तरह अगर 1950 CE लिखा हो तो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। यानी अगर किसी किताब के अंदर 1950 लिखा हो या 1950 CE लिखा हो, यानी AD के साथ लिखा हो या CE के साथ लिखा हो, दोनों आपस में इक्वल है। बस फ़र्क ये है कि AD शुरू में लिखते हैं और जो CE है वो बाद में लिखते हैं। एक और बड़ी अहम चीज़ है, अब चूंकि बहुत सारे लोग ये CE कॉमन ईरा और BCE बिफोर कॉमन ईरा इसको अडॉप्ट कर चुके हैं और किताबों के अंदर, तहकीकी कालों के अंदर कहीं भी कोई हिस्ट्री की किताब लिखते हैं तो किसी पुरानी तारीख का जिक्र करना हो या नई का करना हो तो इन्हीं सिस्टम को जो है ना ज़्यादा अपनाया गया है। लेकिन अगर किसी ईयर के साथ, किसी साल के साथ अगर कुछ भी ना लिखा हो तो उसको CE कंसिडर किया जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ सिर्फ ये लिख दूँ 1950, यहाँ कुछ ना लिखा हो, या आप किसी किताब में पढ़ते हैं वहाँ लिखा है 1950, उसके साथ कुछ नहीं लिखा, तो ये अंडरस्टूड है कि इसके साथ CE है, यानी कॉमन ईरा जो है वो अंडरस्टूड है। अब बात ये है कि कौन सा कैलेंडर हमें यूज़ करना चाहिए। मैं तो यही तजवीज़ करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो AD और BC सिस्टम जो है उसकी मुखालफत करते हैं। ईसाई दुनिया के अलावा और भी बाकी बहुत सारे लोग इस कैलेंडर को चूँकि इस्तेमाल करना शुरू हुए हैं, तो बेहतर यही है कि कॉमन ईरा और बिफोर कॉमन ईरा यानी CE और BCE निसाब के अंदर भी वैसे इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर पुरानी किताबों में ये AD और BC का निज़ाम आपको मिलता है तो आपको तब भी पता होना चाहिए कि इससे क्या मुराद है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस सारी तमहीद के बाद और ये सारा जो मैंने बनाया है इसके बाद इंशाल्लाह आपको ये नहीं भूलेगा कि ये वाला सिस्टम जो है अगर ईयर के साथ लिखा हो, जो भी लिखा हो, इससे क्या मुराद है। आप इसको वीडियो के अंदर जो है वो अच्छी तरह देख सकते हैं कि मैंने बड़ी वजाहत के साथ ये डायग्राम जो बनाई है हमें फ़ौरन बताती है कि जब भी हम बिफोर कॉमन ईरा या बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं तो ये पुराना दौर है, और जब हम CE या कॉमन ईरा या एनो डोमिनी AD लिखते हैं तो ये हमारा जो प्रेजेंट की तरफ सिस्टम है वो है। और अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।